होकर के तैयार होंगे तब भजन करेंगे, सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में भजन करेंगे, सब रखिए एक किनारे। हम आपको एक नया तरीका बता रहे हैं, जब भी ईर्ष्या का भाव प्रकट हो तुरंत आसन लगाओ, भजन में बैठ जाओ। उसी समय हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम मुझ में ईर्ष्या प्रकट हुई। भाई रोज डोलो थोड़ी खाई जाती है, जब बुखार आए तब खाओ। हाँ, रोज रसायन लिया जाता है। रसायन का मतलब क्या होता है? रोज काढ़ा पिया जाता है, रोज सूप पिया जाता है, रोज चाय पी जाती है ताकि हमको खांसी ना हो। लेकिन किसी दिन विशिष्ट रूप से खांसी हो जाए तो उस दिन काढ़ा आदि ये सब बाद में, फिर पहले दवाई ली जाती है। हरि नाम जो है ये दवाई है, सत्संग जो है ये रसायन है। सत्संग रोज करो, हरि नाम भी रोज करो, पर जब रोग व्यापक हो तब विशिष्ट रूप से करो। जैसे ही पता चले कि आपने किसी की उपलब्धि देखी और उस उपलब्धि को देखते ही आपके चित्त में तनिक ईर्ष्या आई, इसके साथ ऐसा क्यों हो गया, ये इतना श्रेष्ठ क्यों बन गया, ये ईर्ष्या आती, आपको पता चल जाता है कि आप में ईर्ष्या आई। उसी समय हमको याद कर लेना, हमारी कथा याद कर लेना। उसी समय बैठ करके जो नाम आप अति प्रिय है उसी नाम को जपने लग जाओ। उसी क्रिया से ही आप देखेंगे, अनुभव करेंगे कि नाम जप करने के बाद पुनः उस जिस बात से ईर्ष्या हुई थी, नाम जप के बाद पुनः उसको जैसे ही देखोगे ईर्ष्या नहीं होगी, प्रेम हो जाएगा, प्रसन्नता होगी। और ये सुनने वाला विषय नहीं है, ये करने प्रैक्टिकल है, ये करना पड़ेगा आपको। और क्षमा कीजिए, ईर्ष्या सबके चित्त में है, मुझसे लेके पीछे तक सब में, इसलिए सबको करना है। ईर्ष्या जब प्रकट हो तब नाम जप करो, भगवान नाम जपो। ईर्ष्या का दोष सबसे बड़ा बाधा है भगवत प्राप्ति में। विषय हमने सुना, अधिकारी हमने सुना, अब तीसरी बात आती है संबंध। श्रीमद् भागवत सुनने से हमारा किससे संबंध होगा? क्या वक्ता से हमारा संबंध होगा? क्या संतों से हमारा संबंध होगा? वैष्णवों से संबंध होगा? सब विशिष्ट बात है, पर विशेष रूप से वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं। क्षमा कीजिएगा, एक बात हम आपसे स्पष्ट रूप से कहें, जिनकी कथा सुन रहे हैं, जिसका वक्तव्य आप सुन रहे हैं, उसके प्रति प्रेम होना, उसके प्रति समर्पण होना, उसके प्रति सम्मान होना अच्छा है, पर उसके प्रति प्रेम, समर्पण और सम्मान, इन तीनों में केंद्र बिंदु उसके वक्तव्य में जिन ठाकुर का प्रसंग प्रकट हो रहा था वो होने चाहिए। कई बार वक्ता के रूप पर लोग मोहित हो गए, वक्ता के व्यवहार पर लोग मोहित हो गए, वक्ता के, प्रवक्ता के या फिर विषय समझाने वाले के किसी अन्य भाव पर सुनने वाला प्रभावित हो गया और उससे आकर्षित होता चला गया। कल्याण नहीं होगा। आपको केंद्र बिंदु में तो वही रखने पड़ेंगे जिनकी वाणी वो सुना रहा है, उनको केंद्र बिंदु रखना पड़ेगा। हां, समर्पण उनके प्रति रखो। जैसे कि हमने साक्षात ठाकुर जी को नहीं देखा तो ठाकुर जी के वक्तव्य को सुनाने वाले के प्रति हमने ये भाव रखा, हमने उनको तो नहीं देखा, हम आपको ही भज लेते हैं। आपसे हम प्रधानमंत्री से सीधे तो नहीं मिल पा रहे, पर उनके सिक्योरिटी गार्डों से ही हाथ वाथ मिला रखे हैं, उनके ही नंबर अपने पास धर रखे हैं, उनसे ही बातचीत करते रहते हैं, उनको ही मैसेज करते रहते हैं। तो कभी जरूरत पड़ेगी तो शायद उनकी कृपा से हम प्रधानमंत्री से भी मिल लेंगे, ठीक वैसे ही। लेकिन सिक्योरिटी वाले से या उनके पीए से संबंध रखा है आपने, रोज उसको गुड मॉर्निंग बोलते हो, रोज उसको गुड नाइट बोलते हो, रोज उसको मैसेज करते हो, पर केंद्र बिंदु आपके चित्त में क्या है? प्रधानमंत्री। केंद्र बिंदु में वो व्यक्ति नहीं आया, केंद्र बिंदु तो वही बने हुए, क्योंकि वो उनके संग है इसलिए उसके प्रति हमारा प्रेम बना हुआ है। वही भाव होना चाहिए वक्ता के प्रति भी। इनसे
इनकी बातें हम मानेंगे, इनकी बात पर हम अमल करेंगे, जो कहेंगे करेंगे, इनके प्रति सम्मान है, समर्पण है। पर प्रेम जब प्रस्तुत करने की बात आए तो वक्ता नहीं, वक्ता जिनके बारे में बता रहा उनके प्रति होना चाहिए। नहीं तो महाराज भगवत धाम जाते समय 2-3 डंडा आप में भी पड़ेंगे, 2-3 वक्ता में भी पड़ेंगे। क्या करके आए हो तुम नीचे? हैं हमारी कथा सुनाई और खुद से प्रेम करवा लिया है। तो सावधान। वैद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम। सीधी बात कहें तो वक्ता के वक्तव्य से वक्ता नहीं राम प्रिय लगने चाहिए, वक्ता के वक्तव्य से कृष्ण प्रिय लगने चाहिए, वक्ता के वक्तव्य से धाम प्रिय लगना चाहिए, वक्ता के वक्तव्य से नाम प्रिय लगना चाहिए। वक्ता के वक्तव्य से वक्ता ही प्रिय लग रहा है, ठाकुर जी दूर दूर तक नहीं है, तो यह अपराध है, यह दोष है। केंद्र बिंदु तो ठाकुर होने चाहिए। समर्पण पूर्ण हो, विश्वास पूर्ण हो, परंतु चित्त में प्रेम की बात आवे तो वो तो ठाकुर के प्रति होना चाहिए। और श्रीमद् भागवत क्या करती है, यदि आपने नियमित रूप से कथा का श्रवण किया है तो ठाकुर जी आपको कुछ अपने से लगने लग जाएंगे, ठाकुर जी से कोई संबंध प्रस्तुत होने लगेगा। मैं एक बात कथा में कहा करता हूं कि यदि ठाकुर जी केवल भगवान रूप में दिख रहे हैं, केवल उनमें भगवत भाव ही प्रकट हो रहा है, तो अभी आप भक्ति मार्ग में आए नहीं हो। वही भगवान कुछ अपने से लगने लग जाए, उनसे कोई संबंध प्रकट होने लग जाए, उनके प्रति कोई नाता आपको दिखने लग जाए, तब समझो हां आपका कोई भाव प्रकट हुआ है। तो है मोहे नाते अनेक, मानिए जो भावे, ज्यों त्यों तुलसी कृपाल, चरण शरण पावे। तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी, हो प्रसिद्ध पात की, तू पाप पुण्य हारी। ठाकुर जी से संबंध हो, कोई भी संबंध प्रस्तुत हो जाए ठाकुर जी के प्रति, पुत्र मानो, पति मानो, भाई मानो, बंधु मानो, सखा मानो, गुरु मानो, एक बार कहीं कोई बच्चे मिलने आए, वो बोले महाराज जी आप हमारे मामा हैं। मैंने कहा क्यों, हम मामा क्यों हैं? हमारी माता जी ठाकुर जी को भाई मानती हैं, तो वे हमारे मामा, और आप ठाकुर जी के सखा हैं, इसलिए आप भी हमारे मामा हैं। हमने कहा बहुत बढ़िया। एक जगह एक व्यक्ति आया, वो बोला आप मेरे जीजा जी हो। मैंने कहा क्यों? हम किशोरी जी को अपनी बहन मानते हैं, और किशोरी जी ठाकुर जी की हैं, ठाकुर जी हमारे जीजा जी, और जीजा के भैया वो जीजा जी होते हैं। मैंने बहुत बढ़िया। संबंध मानो ठाकुर जी से कोई। हमारे पूज्य श्री नारायण दास भक्तमाली जी, बक्सर वाले पूज्य मामा जी, उनको सब मामा जी कहते थे। उनकी भी कृपा परिवार पर खूब रही। मामा जी से एक बार किसी ने कहा, बोले दुनिया आपको मामा जी कहती है, पर सिया जी आपको भैया मानती हैं, ये आपको पता है? ये प्रमाण है आपके पास कोई? तो मामा जी बोले इतने बड़े बड़े संत, इतने बड़े बड़े वैष्णव, इतने बड़े बड़े नाम जापक, अयोध्यावासी, वृंदावनवासी, ये सब मुझको मामा जी बोल करके इस बात को प्रस्तावित कर देते हैं, प्रस्तुत करते हैं कि सिया जी भी मुझे भैया ही मानती हैं, तभी संतों के मुख से मुझे मामा जी बुलवा रही हैं। इन संतों का वक्तव्य ही इस बात का प्रमाण है कि सिया जी मुझे अपना मामा मानती, भैया मानती।
बक्सर वाले पूज्य मामा जी। तो संबंध ठाकुर जी के प्रति आपका होना चाहिए, और वह संबंध दिखावे का नहीं होना चाहिए। कई लोग दिखावा कर बैठते हैं। एक जगह मैं कहीं गया था किसी के घर, तो जिनके घर गया वो मुझसे बोले, आओ महाराज जी अपने बड़े बेटा से मिलवाऊं, ये मेरा छोटा बेटा, ये मेरा सबसे छोटा बेटा, ये मेरी छोटी बहू, ये सबसे छोटी बहू। बड़े बेटा से मिलने आपको चलना पड़ेगा, बहुत आलसी हो गया है। मैंने कहा भैया ऐसा कौन सा बेटा? वो ले गए मंदिर में, और ठाकुर जी, ये खड़ा मेरा बड़ा बेटा और मेरी बहू है बगल में। मुझे थोड़ा सा पीड़ा हुई चित्त में। अब उनसे तो बोला नहीं मैं, पर मेरे मन में एक भाव आया कि अगर संबंध है तो प्रदर्शन नहीं होता। जिस संबंध का झंडोरा पीट दिया जाए, प्रदर्शन कर दिया जाए, दिखावा कर दिया जाए, वो प्रदर्शन, फिर वो संबंध शुद्ध नहीं रहता। आप महादेव को जिस दृष्टि से देखते हो अपने तक गोपनीय रखो। जब लगे कि हाँ ये अनुभवी है और इसके सामने हम बता सकते हैं, वहीं कहिए। सब जगह बोलते मत घूमिए, सब जगह बताओ मत, नहीं तो रही मन धागा प्रेम का, मत टोरो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। तो ये चटका करके तोड़ना एक प्रकार से प्रदर्शन करना प्रेम का, यह भी है। ठाकुर जी से कोई संबंध मानो, ठाकुर जी से एक संबंध आपका हो, और उस संबंध के बाद उसको गोपनीय चित्त में धारण करके रखो, पर संबंध मानो। अच्छा, एक और बात, आपके मानने से काम नहीं बनेगा। कथा श्रवण कीजिए, सप्ताह पूरा श्रवण करने के बाद ठाकुर जी से ही नित्य दर्शन कीजिए, और दर्शन करके अपने मन से प्रकट मत कीजिए कि आप मेरे ये हो, नहीं। नित्य दर्शन करते 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 अपने आप ही भाव निर्मित होगा, आपको वह उसी रूप में दिखने लग जाएं। जिस भी भावना से आप देख रहे हो, उस भावना में ठाकुर जी दिखने लग जाएं, तब संबंध प्रस्तावित करो। अपने आप ठाकुर जी से मत कहो कि मेरे पुत्र नहीं है, मैं तो आपको अपना पुत्र मानता हूं, नहीं। अपने आप ठाकुर जी उसी भाव में दिखने लगे। जब भी उनको दिखें तो वात्सल्य भाव प्रकट होने लग जाए, तब मानो आपका संबंध है। संबंध वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयो मूलनम। ठाकुर जी से आपका एक संबंध बने, और वो संबंध भी कैसा हो? कल्याणकारी, कल्याण करने वाला हो। तापत्रयोन्मूलनम, विषय, अधिकारी, संबंध, और अंतिम बात आई प्रयोजन। भागवत जी का प्रयोजन क्या कहते हैं? तापत्रयोन्मूलनम, 3 प्रकार के तापों का जो उन्मूलन कर दे चित्त से, उन्हें नष्ट कर दे, ऐसे उन्मूलन करे। ये भागवत की कथा का सार है। आदिदैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक त्रिविध ताप हैं, 3 प्रकार के कष्ट हैं जीवन में। इन तीनों कष्टों का जो उन्मूलन कर दे, मतलब उनसे होने वाली पीड़ाओं का अनुभव समाप्त कर दे। आधुनिक भाषा में मैं एक बात कहता हूं, कथा क्या है? एनेस्थीसिया का इंजेक्शन है। एक बार लगा दो तो क्या होता है? सुन्न हो जाओगे। एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगता है तो ऑपरेशन होता है, ब्लड भी निकलता है, चीरा भी लगाया जाता है, पर दर्द नहीं होता। ठीक वैसे ही भक्ति भागवत है। एक बार किसी को लग जाए फिर उसको पीड़ा नहीं होती, उसको कष्ट नहीं होता। कथा आती है सदन कसाई, नाम सुना? सदन कसाई जी, उनको पता नहीं था, वो शालिग्राम भगवान को ही बाट मान करके और तराजू में एक तरफ रखते, दूसरी तरफ मांस रख करके तोलते थे। तब एक संत की दृष्टि पड़ी, उन्होंने कहा, अरे राम राम राम, ये क्या करते हो तुम? भगवान को जो है भार मान के तराजू में तोलते हो। सदन कसाई बेचारे भक्ति भाव वाले तो थे, बस जीवन यापन करने के लिए क्रिया कर रहे थे, मांस विक्रय की।
घबरा गए, तुरंत अपने हाथ से शालिग्राम जी उठा के दिए, बोले भगवान मुझसे तो अपराध हो गया, मैं तो जानता नहीं सेवा विधि नियम क्या होता है। संत उनको लेकर के गए और शालिग्राम जी को पंचामृत अभिषेक कराया, इत्र लगा करके, तिलक लगा के, चांदी के सिंहासन पर बैठा के माला पधराई, खीर का भोग लगाया। रात्रि में शयन जैसी महापुरुष ने किया, ठाकुर जी स्वप्न में प्रकट हो गए और रोने लगे। बोले जय जय आप रो क्यों रहे, कोई अपराध हमसे बन गया क्या? बोले मेरा मन नहीं लग रहा है, ये चांदी का सिंहासन, ये इत्र की सुगंध, इससे मुझे आनंद नहीं आ रहा है। बोले तो फिर क्या करना है? बोले वो सदन कसाई के तराजू में लुढ़कने में मुझे बहुत आनंद आ रहा था, वहीं छोड़ के आओ, मेरा वहीं मन लग रहा था। महापुरुष गए, बोले जय हो ठाकुर जी, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, ये सारे नियम हमारे लिए ही हैं, शुद्धता का, अशुद्धता का, ये इसका उसका, खुद को जहां मन करता वहां जाते हो। लेकर के गए और सदन कसाई की दुकान पर पहुंचे तो सदन कसाई तो घबरा गया, बोले अरे आप ठाकुर जी को, बोले ले रखो इनको अपनी दुकान पर, इनको यही अच्छा लगता है। रात में ठाकुर जी स्वप्न में आकर के बोले मुझको तो सदन कसाई के तराजू में लुढ़कने में सुख मिलता है। उसी समय सदन कसाई ने सोचा, मैं इतना पापी, मैं इतना पातक व्यक्ति, मैंने क्या नहीं किया? मैंने एक मांस से तोला ठाकुर जी को, दुनिया अपना जीवन दान कर देते हैं ठाकुर जी को, और मैंने मार मार करके पशुओं को यहां चढ़ाया और उससे तोला ठाकुर जी से, और फिर भी ठाकुर जी ने ऐसी कृपा की मुझ पे कि एक संत के यहां जाके फिर लौट के आ गए मेरे पास। एक बार भी अवगुण जान करके, मेरा दोष जान करके मेरा त्याग नहीं किया ठाकुर जी ने, और मैं इस पापी पेट के लिए, परिवार के लिए अभी भी कसाई बना बैठा हूं। उसी समय अपने सारे बुरे कर्म त्याग दिए, और ठाकुर जी जब मेरे लिए चांदी का सिंहासन छोड़ सकते हैं तो मैं मांस विक्रय नहीं छोड़ सकता, छोड़ दिया। और मन बना लिया कि अब मैं ठाकुर जी का धाम में दर्शन करने जाऊंगा। तब जगन्नाथपुरी गए। बहुत सुंदर कथा है सदन कसाई की। तो क्योंकि कसाई थे और प्राचीन भारत में थोड़ा भेदभाव ज्यादा ही था, उनको उस मार्ग तक पे नहीं चलने दिया जा रहा था जिस मार्ग से सारे दर्शनार्थी जा रहे थे। बोले नहीं तुम कसाई हो, तुम दूसरे मार्ग पे चलो, मार्ग अपवित्र हो जाएगा। सदन कसाई ने उसको सहर्ष स्वीकार किया, निश्चित ये सही है, मैं इनके योग्य नहीं हूं कि मैं इस मार्ग पे चलूं। नीचे मार्ग पे चले। एक नगर पड़ा, उस नगर की एक वैश्या, सदन कसाई जी को उसने कुछ इशारा किया तो सदन कसाई ने उसका कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। उस वैश्या ने क्या किया, उसके पति थे, उसको मार दिया और बाहर आकर के सदन कसाई से बोली अब तुम मुझसे ब्याह करो। सदन कसाई बोले मतलब? बोले तुमने मुझे इशारा किया था ना कि तुम मेरे साथ रहोगे, पहले पति को मार दो, मैंने मार दिया पति को, अब तुम रहो मेरे साथ। सदन कसाई बोले मैंने तो ऐसी कोई कुछ नहीं किया, तुम क्यों? बोले या तो मेरे संग रहो, नहीं तो मैं हल्ला कर दूंगी पूरे नगर में कि तुम ऐसा ऐसा कर रहे हो। सदन कसाई बोले मैं सत्य का उपासी हूं, आप चाहे जो करो, अब आपके संग नहीं रहूंगा। उसने नगर में हल्ला किया, राजा को जाकर के शिकायत कर दी। राजा ने सदन कसाई को बंदी बना लिया। ये कब की बात है? जब सदन कसाई धाम की ओर जा रहे हैं। राजा ने कहा आपने ऐसा किया? सदन कसाई बोले मैं कितना भी सत्य बोलूं लेकिन प्रमाण मेरे पास नहीं है, इसलिए बात इन्हीं की मानी जाएगी, मेरी तो माननी नहीं। इसलिए आप एक काम कीजिए, मृत्यु दंड छोड़ के जो दंड देंगे मुझे सब स्वीकार है, क्योंकि एक बार मैं जगन्नाथ जी को देखना चाहता हूं, इसलिए मृत्यु दंड मत दीजिए, बाकी जो दंड देंगे सहर्ष स्वीकार करूंगा। तो बोले एक काम करो, इसके हाथ काट दो दोनों। जबकि सदन कसाई का कोई अपराध था नहीं, लेकिन वैश्या की मानी गई। जैसे ही कहा हाथ काट दो, सदन कसाई इतने प्रसन्न हो गए, अपने दोनों भुजा आगे करके बोले अभी काट दीजिए। मैंने सुना है मेरे श्री जगन्नाथ भी बिना भुजा के हैं, मैं भी बिना भुजा के जाऊंगा। जब मेरे नाथ की भुजा नहीं है तो मैं भुजा। अब अभी तक मुझे लग रहा था शायद मैं अपूर्णता से जा रहा हूं,
लेकिन आप मेरी भुजा अभी काट दीजिए, तभी मुझे अनुभव होगा कि हाँ, अब मैं पूर्ण होके जा रहा हूं, जैसे मेरे नाथ वैसा मैं। दोनों भुजा काट दी, क्या पीड़ा नहीं हुई होगी सदन कसाई को? लेकिन यही बात है, भक्ति जब अपनी चरम स्थिति में आती है ना, तो आपको सांसारिक और दैहिक पीड़ाओं का अनुभव होना बंद हो जाता है। आप उस पीड़ा की शिकायत दुनिया से नहीं करोगे कि ये कमी, ये पीड़ा, ऐसा। सदन कसाई गए, जैसे ही जगन्नाथपुरी पहुंचे, महाप्रभु जगन्नाथ जी अपनी ब्रह्म वेदी पर झूमने लगे और झूमते हुए पुजारियों से बोले, मेरा एक परम वैष्णव भक्त आया है, उसको लाने के लिए पालकी भेजो। और पुजारी भी इतनी जल्दीबाजी में पूछा ही नहीं कि उसका रूप हुलिया कैसा, ये तो बताओ। पालकी लेके दौड़े, हजारों दर्शनार्थी आ रहे जगन्नाथपुरी। पालकी लेकर के पुजारी जन बोले, भैया जगन्नाथ जी ने पालकी भिजवाई है, कोई उनका परम वैष्णव भक्त आया है, कृपा करके वो पालकी में बैठ जाए। अब ये बात कही तो महाराज पालकी में बैठने वालों की भीड़ लग गई वहां पे। सब अपने गिनाने लगे, बोले हम 2 लाख नाम जप रोज करते हैं, हमसे बड़ा वैष्णव कोई नहीं होगा। कोई कहने लगा हमने इतनी साधना करी है, इतना व्रत किया है, इतना नियम किया है। सब अपने क्रम गिनाने लगे। दूर खड़े सदन कसाई बोले, मैं तो महापातक हूं, मेरे लिए थोड़ी पालकी आएगी, मैं कोई श्रेष्ठ थोड़ा ही हूं। भीड़ इतनी लग गई, पुजारी दोबारा दौड़ के गए मंदिर में, बोले भगवान वहां तो लाखों की भीड़ लग गई पालकी में, अब आदमी पैदल जा ही नहीं रहे, तो कह रहे हम पालकी में ही जाएंगे। आप बताइए तो कौन सा है वैष्णव? तब जगन्नाथ जी बोले, वो मेरे जैसा ही होगा, उसके हाथ नहीं होंगे, मेरे जैसी भुजा होंगी उसकी, रक्त प्रवाहित हो रहा होगा, दूर खड़ा होगा अपने आप को पातक मान के, वही है। पुजारी जन जैसे ही दौड़ करके, मान लाखों की भीड़ खड़ी, दूर खड़े हैं बिना भुजा के सदन कसाई। पुजारी गए, बोले तुमको ही बुलाया जगन्नाथ जी ने। सदन कसाई इतना रोए पालकी में बैठते समय, बोले मेरे प्राण क्यों नहीं निकल रहे हैं? क्यों? क्योंकि मुझ जैसा अधम नहीं होगा इस संसार में। पर कृपानाथ की कृपा देखो, अभी भी चूक नहीं रहे।